हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो टिप हमारी है, इस तरीके से जब मलाई वाला बर्तन खाली होता है तो हम यही सोचते हैं ना कि इसको कैसे साफ़ करें। तो उसमें आप आटा डाल करके गूंद लीजिए, बर्तन भी साफ़ हो जाएगा, आटा भी गूंज जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब कभी भी आप कपड़े खरीद के ले आते होंगे तो इस तरीके से ना एक दो बार पहनने के बाद, धोने के बाद उस पर लिंट आ जाता है, यानी कि बबल आ जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से खाली बॉटल पे आप सेलो टेप लगा करके और इसको इस पे इस तरीके से चलाएंगे ना, तो ये जितने भी लिंट हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाते हैं और जो आपका कपड़ा है वो एकदम से पहनने लायक हो जाता है। अब चूँकि बरसात का टाइम है तो छाता ले जाना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है। तो इसके साथ आप इस तरीके का जिप लॉक बैग ज़रूर अपने बैग के अंदर रखें। जब छाता गीला हो जाए तो इस बैग के अंदर अपने छाते को रख दीजिए, जिससे कि जो भी आपका पर्स या फिर आपका बैग होगा वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। आप एक बार इस टिप को ज़रूर इस मॉनसून में ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो नेक्स्ट टिप हमारी है, इस तरीके से जब कभी भी हम अपने फ्लोर पे डोरमेट बिछाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिंग फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी आपको बिछाना है वहाँ पे आप इसे ओपन करके और चिपका लें, इसके बाद बिछाएं। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपका डोरमेट स्लिप नहीं करेगा, जिससे कि आपको गिरने का भी डर नहीं होता। अब यहाँ पे रिमोट के लिए भी देखिए, हम क्लिंग फिल्म का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। कई बार बच्चे लड़ाई झगड़ा या छीना झपटी में ना इसको, जो इसका कवर होता है वो फेंक देते हैं। तो आप इस तरीके से क्लिंग फिल्म को लगा करके इसके ऊपर ना थोड़ा सा ड्रायर लगा दीजिएगा, जिससे जो क्लिंग फिल्म है बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जब बड़ा बर्तन होता है और उसमें स्पून रखते हैं तो बार बार स्लिप होकर के नीचे गिर जाता है, यानी कि बर्तन के अंदर। तो आप यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा दीजिए और इसके बाद आप इसके अंदर डालिए, तो देखेंगे कि ये स्पून बिल्कुल भी अंदर नहीं गिरेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए, हमने अप्पे बनाया था जो कि लेफ्ट ओवर बच गया है। तो आप इसको इस तरीके से कट करके तवे पे थोड़ा सा बटर डाल करके इस अप्पे को डाल दीजिए और इसके बाद थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो और जो भी आपके पास केचप या फिर मायोनीज़ वगैरह है तो वो भी डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप अपने अप्पे को बनाते हैं ना, तो आपके जो बच्चे हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट होता है वो पिज़्ज़ा का आता है। तो टेस्टी है, हेल्दी भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके की जो नेट होती है वो जब मार्केट से बल्क में सब्जियाँ खरीदते हैं तो मिलती है, आप उसको फेंकिए मत। इस तरीके से एक रेक्टेंगल पार्ट कट कर लीजिए और जो भी इसका खुला हुआ पार्ट है ना, उस पे फॉइल पेपर लगा करके आप प्रेस को इस पे लगाइए। जैसे ही आप प्रेस लगाएंगे ना, जो भी इसका ओपन पार्ट है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपके पास लेफ्ट ओवर साबुन बचा हुआ है इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद आप इसको हैंग करने के लिए एक धागा भी लगा दीजिए। अब आप अपने टैप पे लगाएं, साबुन का अच्छे से यूटिलाइज होगा। यहाँ पे देखिए, जीन्स तो हर कोई पहनना पसंद करता है और इसको फोल्ड करके रखते भी होंगे, बट यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके से जीन्स को फोल्ड करके रखेंगे तो इस तरीके से फोल्ड किया हुआ जीन्स बहुत कम स्पेस लेता है और कई बार ऐसा होता है कि वार्डरोब में स्पेस की कमी आ जाती है। तो ये जो तरीका है ना जीन्स को फोल्ड करने का, वो स्पेस को फुलफिल करेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए, इस तरीके से चेन या तो ब्रेसलेट अकेले पहनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हमारे साथ कोई होता है तब तो हम पहन लेते हैं उसकी हेल्प से। जब कोई भी ना हो तो यहाँ पे आप पेपर क्लिप का इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक जो हुक होता है उसको इसके अंदर डाल करके और अपने हाथों में लपेटिएगा और जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उसको इस तरीके से आप ईजिली डाल सकते हैं इसके अंदर विदाउट किसी के हेल्प के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जाले साफ करने वाले झाड़ू होते हैं ना, इसको देखा होगा आपने कि जहाँ से इसकी चूड़ी बनी होती है वहाँ से ये ढीला हो जाता है और बार बार निकलता रहता है। तो इसको सही करने के लिए आप बलून का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कट करके इस तरीके से लगा दीजिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके निकाल दीजिए। और अब देखिए, ये जो झाड़ू है ना, आप इसको लगाएंगे इसके अंदर तो ये बहुत अच्छी तरीके से टाइटली कस जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने मेटल की चूड़ी ले ली है
इसको किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी मैं वो मैं बताऊँगी आपको। तो देखिए जब हम मेटल की चूड़ी पहनते हैं, चूँकि ये जो मेटल होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो थोड़ा सा भी प्रेशर इस पे लगता है तो टेढ़ी हो जाती है बैंगल। तो इसको सीधा करने के लिए बहुत सिंपल सी टिप है। अगर आपके घर में इस तरीके से छोटी ग्लास है ना, तो इसको पहना दीजिए। और पहनाने के बाद अच्छी तरीके से ना ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो जो भी टेढ़ी हो रखी है ना बैंगल, वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आपको यकीन ना हो तो एक बार ज़रूर इसको यूज़ करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे देखिए लोहे की जो चाकू होती है ना, उसको तेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम के साथ उसकी जो धार होती है वो ख़त्म होती है। तो इसकी धार को तेज करने के लिए चाकू को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और इस तरीके से जो दिया होती है ना, आप दिए के पीछे वाले पार्ट से अच्छे से इसको रगड़िए। आप देखेंगे कि जो लोहे की चाकू है वो बहुत ही अच्छे से धार पकड़ ली है और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करने लगती है। अब यहाँ पे देखिए मानसून में दाल वगैरह को सेव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से दाल को सेव करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेशन का काम करता है, ये चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता है। और बस आप इसको मिक्स कर लीजिए और स्टोर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बोल ले लेना है, कोई सा भी पुराना जिसका इस्तेमाल आप खाने में नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा हार्पिक भी डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को ना अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन करेगा और बहुत ही अच्छा सा एक झाग बनेगा। अब ये झाग कहाँ पे यूज़ करूँगी मैं, तो देखिए इस तरीके के जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, आप उसको यूज़ करते हैं तो उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है थोड़ा काला हो जाता है। तो इस पे ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको डाल करके और आप जूने से रगड़ देंगे तो जो भी इसके ऊपर काला परत या फिर दाग धब्बे होंगे ना, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। देखिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी मेडिसिन हम अपने घर में रखते हैं, तो इस तरीके से कुछ मेडिसिन एक्सपायर भी हो जाती हैं, तो आप उसको भी संभाल के रखें और इस तरीके से पॉलीथीन में डाल करके अच्छे से इसको कूट लें। और कूटने के बाद देखिए आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस प्रॉब्लम का ये सलूशन है, सब कुछ बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए चूँकि बरसात है ना, तो काम करना तो देखो पड़ता ही है। बार बार पानी में हाथ जाने से या फिर पैर जाने से हाथों में पैरों में सड़न हो जाती है, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी सड़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे आपका बाहर कहीं जाने का प्लान हो रहा है, तो हम अपनी जितनी भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं ले जाते ही हैं, उसमें फेस वॉश भी आता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं फेस वॉश लीक ना हो जाए और हमारे जो बैग हैं वो गंदे ना हो जाएं। तो इसके लिए आप इस तरीके से बलून को कट कर लीजिए और जो नीचे का पार्ट होता है ना, इसे अच्छी तरीके से इसके ऊपर पहना दीजिए। इस तरीके से पहनाया हुआ जो भी आपके पास फेस वॉश या फिर स्क्रब वगैरह होगा ना, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने गर्म पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें विम लिक्विड जेल डाल दिया है। अब इसको मैं क्यों बना रही हूँ, देखिए इसको मैं बना रही हूँ, जो भी आपके स्टील की जो छन्नियाँ होती हैं उसको तो हम गर्म पानी में खौला देते हैं तो ख़त्म हो जाती है उसके कालापन या फिर स्मेल, लेकिन प्लास्टिक की तो हम डाल नहीं सकते ना, तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई भी कपड़ा हो, जैसे कि मैं हैंकी की बात करूँगी, अगर गीली है तो इस तरीके से ड्रायर के साथ आप इसको सुखा सकते हैं, पॉलीथीन में डाल करके जल्दी से सूख जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने गूगल जो हमारे पास होते हैं उनका ये बॉक्स है, काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, इसको मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो भी आपके घर में रील पड़ी हुई है ना, आप उनको इसमें स्टोर कर सकते हैं। साथ के साथ अपने निडल को भी इसमें डाल करके आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो हमने थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है, उसमें 2 चने के बराबर इसमें कोलगेट डाला है और थोड़ी सी बर्फ़ डाली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने हाथों पे लगाना है, जहाँ भी आपको टैनिंग हो रखी है या फिर जल जाते हैं ना, जला हुआ जो पार्ट होता है वो काफ़ी इरिटेट करता है, वहाँ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड को गोल कट कर लेना है और अपने डस्टबिन के सबसे नीचे वाले पार्ट पे इसको लगा देना है। अब इसमें गार्बेज डालेंगे तो जो भी लिक्विड पार्ट होगा ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए अभी बरसात में माचिस की जो तीलियां होती हैं ना, उसमें बहुत जल्दी नमी पकड़ लेता है, तो इसको ना आप
प्लास्टिक की बॉटल में या फिर ग्लास के बॉटल में डाल करके और इस तरीके से आप इसके ऊपर ना कोई सा भी टेप लगा दीजिए और इस पर जो मसाले वाला पार्ट होता है ना उसको चिपका दीजिए। तो देखिए आपकी जो माचिस की तीली है कभी भी सिलेगी नहीं, हमेशा ये अच्छे से जलेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाला है। अब अच्छे से इसकी लिड लगा करके शेक कर लेना है। शेक करने के बाद देखिए आप जब कभी भी मॉनसून में कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं तो उसमें से स्मेल नहीं जाती है या फिर स्मेल आ जाती है, तो यहाँ पे इसको स्प्रे करें और अपने कपड़े को प्रेस कर लें। अब यहाँ पे देखिए जब ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने की बारी आती है तो आप जब कभी भी स्टोर करें इसके अंदर 2 से 3 इलायची के दाने ज़रूर डाल दें, जिससे कि आपके ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ना एक चॉकलेट जो कुकी होती है उसका बॉक्स है, तो इसको कट कर लें और अपने फ्रिज के जो डोर है उसके ऊपर लगा दें। इससे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। शैम्पू खाली हो जाता है तो उसके जो डब्बा होता है उसको हम फेंकते ही हैं, तो आप उसको ना चाकू को गर्म करके कट कर लें और इसके बाद देखिए इसके जो एजेस हैं उसको भी बराबर कर लें। और जो भी आपके पास इस तरीके के रबर बैंड्स हैं ना या फिर कंचेस हैं, आप उनको इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और जो ऊपर का पार्ट खाली है वहाँ पे आप कॉम को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसका इस्तेमाल भी हो गया। अब देखिए इस तरीके के जो जीन्स होते हैं कई बार ना हेल्थ ऊपर नीचे होने से ये लूज़ पड़ जाते हैं, तो जब कभी भी आपके वेस्ट में ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप बटन को ना इसके लूप में डाल दें और इसके बाद इसे बंद करें। आपके कमर में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये टेम्परेरी काम है, उसके बाद से आप इसको परमानेंट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप प्रॉब्लम में फंसे तो ये वाली टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए यहाँ पे तवे को साफ़ करने का सबसे इजी और सबसे ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ। आप थोड़ा सा इस पे ना विम लिक्विड जेल डाल करके और दिया का जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे अच्छी तरीके से रगड़िएगा। आप थोड़ी देर रगड़ेंगे ना, आप देखेंगे जितना भी इसके ऊपर कालापन होगा ना वो एकदम से ईजी तरीके से साफ़ हो जाएगा और जो आपका तवा है एकदम से चमक जाएगा। अब देखिए तवा को धोना ही काफ़ी नहीं होता है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा करके रगड़ दीजिएगा और इसके बाद पन्नी में डाल करके इसको रखिएगा, जिससे इसके ऊपर कॉकरोच वगैरह या फिर कोई सा भी इंसेक्ट्स इसे टच नहीं करेगा और ये एकदम से जर्म फ्री रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जब इस तरीके के बॉटल्स होते हैं ना तो कई बार ये टेपर बैठते हैं और खुलते नहीं हैं, तो इसको खोलने के लिए आप यहाँ पे एक बलून ले सकते हैं, कट करें, लगाएं और इसके बाद खोलें। अच्छी सी ग्रिप के कारण ये जल्दी खुल जाता है, एक बार ज़रूर इसे यूज़ करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अभी देखिए जो धूप बत्ती हम जलाते हैं वो बहुत जल्दी जल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उस पर थोड़ा सा घी लगा करके जलाइएगा। कंपैरेटिवली ये बहुत ही लंबे टाइम तक जलेगा और धुआं भी नहीं करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल को वॉश कर लिया है। जो भी पानी इसके अंदर है इसको वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, ये पौधों के लिए एक खजाना है। आप पौधों में इसे डालिएगा, बहुत ही अच्छी एक उर्वरक बनती है, फर्टिलाइज़र बनता है, जिससे आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो बुक्स होती है, कई बार बच्चे जब पढ़ते हैं फ़ैन के नीचे पढ़ते हैं तो बार बार पेज पलटता रहता है, तो यहाँ पे ये जो कपड़े की क्लिप होती है ना उसका इस्तेमाल करिए, पेज नहीं पलटेगा। अब देखिए यहाँ पे चने को भिगाया था रात में और सुबह इसके पानी को अच्छे से छान करके और आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप वेट को लूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसे पी सकते हैं। जो आपका वेट लूज़ की जर्नी है ना वो काफ़ी इजी हो जाएगी। तो ये जो पानी है ना वो मल्टीपल तरीके से हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है, तो इसका इस्तेमाल करें, फेंके नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ना राजमा पड़ा हुआ है, तो राजमा को कैसे स्टोर करेंगे वो मैं बताऊँगी। इसके अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी ऐड कर देनी है, जिसकी वजह से जो आपका राजमा है ना वो कितना भी दिन रहेगा ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। या फिर अगर इसकी लाइफ टाइम और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको फ्रिज के अंदर रखें, ख़राब नहीं होता है। अब देखिए अभी जो बरसात का टाइम है, इससे पहले बहुत गर्मी थी तो प्लांट सूख रहे थे, तो आपको लगे कि आपका प्लांट सूख रहा है तो उसका जो तना होता है यानी कि स्टेम होता है, वहाँ पर आप सिल्वर फॉयल पेपर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी इसके ऊपर जो हीट होगी वो असर नहीं करेगी और जो भी आपका प्लांट है ना वो सूखेगा नहीं। बहुत यूनिक सी टिप है, आप एक बार ज़रूर इसको यूज़ करिएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं बालों में, तो आप ना कॉम्ब के अंदर थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिएगा, जिससे आपके जो कॉम्ब है ना काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और आपके बालों को बिल्कुल भी उलझाएगी नहीं, जिससे आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। सिमिलरली अगर आपके बच्चों की ज़िप ख़राब हो रही है पैंट की या फिर ट्राउज़र की, तो इस तरीके से इस पर थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए। जो भी आपके बच्चों की पैंट में दिक्कत है ना, एकदम से ठीक हो जाएगी। साथ के साथ देखिए इस तरीके से शीशे को साफ़ करने के लिए थोड़ा सा इस पर वैसलीन लगा करके और इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को गीला कर लें और इसके बाद इस पे रगड़ें। आप देखेंगे कि इसकी जो शाइन होगी ना वो डबल हो जाएगी और क्लीनिंग तो बहुत अच्छी होती है। अगर आपके ताले में जंक लग गया है तो यहाँ भी आप वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं। ताले में भी और चाबी में, दोनों में आप वैसलीन लगा दें और इसके बाद आप इसको यूज़ करें, तो इसके अंदर की जो जंक होती है वो बिल्कुल छूट जाती है और ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ वर्क करने लगता है। अब जब हमारे हाथ कट जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके की बैंडेज लगाते हैं। तो बैंडेज को लगाने का छोटा सा और यूनिक सा तरीका है कि आप इसको बीच से कट कर लें और इसके बाद से इसको ओवरलैप करके लगाएं, जैसे कि आपका बैंडेज आप कितना भी काम करेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं। अब बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मिक्सी का जार है। इसके अंदर देखिए जब हम किस चीज़ों को पीसते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा जाम चलने लगती है, तो इसके पीछे वाले पार्ट पे थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिएगा, जिससे इसके अंदर जंक लगी होगी तो वो बिल्कुल छूटेगी और इसके बाद से ये जो आपकी मिक्सी है ना, मतलब मिक्सी का जो जार है, स्मूथली वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए इस तरीके की जो बास्केट्स होती हैं उसके मल्टीपल तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो इसका होल है ना उसमें दो दो धागे डाल दिए हैं, यानी कि 4 धागे डाले हैं दोनों तरफ और इसके बाद से आप इस पे हैंगर लगा करके बांध दीजिए। अब जितने भी आपके छोटे कपड़े जो कि बड़े कपड़ों में गुम हो जाते हैं ना, आप उसको सेपरेट रखें और इस तरीके से फैलाएं, कभी भी आपके छोटे कपड़े गुम नहीं होंगे। छोटी सी टिप है, आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर टिप अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे किचन की टॉवल होती है उसको अलग तरीके से हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ फिर भी नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए इस तरीके से जो रिमोट होता है ना उसके पीछे जो इस तरीके से सेल लगे होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से नेल्स में दर्द हो जाता है और ये निकलता भी नहीं है। तो यहाँ पे आप इस तरीके के जो पेपर क्लिप होते हैं आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही आसानी से ये सेल निकल जाते हैं और आप इसको यूज़ करें और अपने आस पड़ोस में भी इस टिप को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अब देखिए यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आती है ना, कई लोग ऑयलिंग करने से डरते हैं कि उनके बालों में डैंड्रफ आ जाएगी। तो जब कभी भी आपको ऑयलिंग करना हो तो थोड़ा सा आप इसमें फिटकरी ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से कूट करके और इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें और फिर इसको अच्छी तरीके से अपने हेड मसाज में यूज़ करें। जैसा भी आपका हेयर होगा बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा, साथ के साथ जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है ना वो भी एकदम से दूर हो जाएगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे देखिए जब नेल पेंट हम लगाते हैं तो कई बार हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सा भी परफ्यूम हो या फिर डीओ हो तो आप इस पे 2-3 स्प्रे लगाइए और इसके बाद से जो भी आपके पास ख़राब कपड़ा हो आप उससे रगड़ दीजिए, एकदम से क्लीन हो जाता है। तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने हैं, आपको सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोल में थोड़ा सा सर्फ ले लिया है, 1 चम्मच के आसपास, 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है और थोड़ा सा इसमें हार्पिक डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको यूज़ अपने किचन के फ्लोर पे करना है। लाइक हम जब खाना बनाते हैं तो तेल भी उड़ता है और हवा भी चलती है तो डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा डर्ट को एक्यूमुलेट करता है। तो आप यहाँ पे इसको लगाएं और अच्छी तरीके से इसको रगड़ें। जैसे ही आप रगड़ेंगे आप देखेंगे कि जो भी जमी हुई गंदगी होगी ना एकदम से चुटकी बजाते ही क्लीन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने बोल ले लिया है छोटा सा, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा टेल्कम पाउडर और थोड़ी सी हल्दी।
इसको आप जहाँ पे चींटियाँ आती हैं ना वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपके शुगर और इस तरीके से शहद के डब्बे पे चींटियाँ आती हैं तो वहाँ पे विनेगर लगा सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी नहीं लगेंगी चींटियाँ। अब इस तरीके की जो छोटी छोटी हैंकीज़ होती हैं, इनको यूज़ करने के लिए इस तरीके के हैंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक छोटू सा जार है, इसके अंदर देखिए मैं गुड़ को स्टोर करूँगी और इसमें क्या ऐसी चीज़ डालूँगी जिसकी वजह से जो आपका गुड़ है एकदम से इसके अंदर जो नमी होगी वो बिल्कुल नहीं आएगी, साथ के साथ जो गुड़ होगा ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए गुड़ के साथ थोड़ा सा आपको राजमा के दाने डाल देने हैं, जिससे इसके अंदर जो भी नमी होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा और बिल्कुल भी इसके पास आने नहीं देगा और एकदम से गुड़ आपका फ्रेश बना रहेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ही यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय and take care.